हरिओम मेरे प्रिय धनुराशि के साथियों, 6 दिसंबर से मंगल के घर में मंगल के साथ राजकुमार बुध का तांडव शुरू। धनु राशि के जीवन में महापरिवर्तन का दौर शुरू। चलिए जानते हैं कैसे। आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। देखिए 6 दिसंबर से बुध करेंगे बड़ा राशि परिवर्तन, और धनु राशि के जातकों के लिए ये गोचर जो है नई संभावनाओं के द्वार तो खोलेगा, लेकिन कुछ चुनौतियां भी लेकर आएगा। देखिए हिंदू पंचांग के मुताबिक 6 दिसंबर 2025 दिन शनिवार को रात को 8:52 पर बुध जो है अपने शत्रु मंगल की राशि में वृश्चिक में प्रवेश करेंगे, जहां पर मंगल स्वयं बैठे हैं रोचक राजयोग के साथ और सूर्य के साथ बैठे अपने मित्र के साथ। ऐसे में त्रिग्रही योग बनेगा, रोचक राजयोग बनेगा, बुधत्य नामक राजयोग बनेगा, और यहाँ पर बुध जो है 29 दिसंबर तक रहेंगे। तो ऐसे में धनु राशि के जातकों पर बुध का ये जो गोचर है ये कैसे प्रभाव देने वाला है। अगर आपकी धनु चंद्र राशि या धनु लगन है तो वीडियो के अंत तक बने रही। धनु राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर आपके 12वें भाव में होगा। इससे क्या होगा कि आपके खर्च, आपकी नींद, आपके भीतर की जो सोच है उस पर ज्यादा ध्यान आकर्षित होगा, ज्यादा ध्यान जाएगा। काम के साथ थोड़ा बहुत अकेले रहने की इच्छा भी इस समय बढ़ सकती है। विदेश, ऑनलाइन काम या पर्दे के पीछे किए जाने वाले कार्यों में तेजी दिखेगी। यानी अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं या फिर आप विदेशी काम, विदेशी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनियों से जुड़े हैं, विदेशी इंटरनेशनल कंपनियों से जुड़े, या फिर आप सिनेमा जगत से जुड़े हैं, तो आप लोगों के कार्यों में तेजी आएगी। आपको बढ़िया अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, खूब उपलब्धि और सक्सेस आपको मिलने वाली है। बुध की सप्तम दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ने से नौकरी, सेहत और रोजमर्रा की जो जिम्मेदारियां, जो कार्य होते हैं उन पर भी गहरा असर पड़ेगा। इसलिए लापरवाही करने से बचे। कागजी काम ध्यान से करें, किसी बात को टालें नहीं। खर्च बढ़ सकते हैं पर सही योजना से संभाल भी आप सकते हैं। अगर खर्च होंगे तो आप संभालें। मन थोड़ा भटका सा रहेगा, इसलिए दिनचर्या तय रखें। यह समय पुराने काम पूरे करने के लिए है, गलतियों को सुधारने का है, संतुलन बनाने का है, लाभ कमाने का है। काम को धीरे धीरे करें और समझदारी से करें, क्योंकि धनु राशि वालों के लिए बुध ग्रह आपकी कुंडली के सप्तम भाव के और आपके कर्म यानी दसम भाव के स्वामी बनते हैं। अब यह वृश्चिक राशि में जब गोचर करेंगे तो आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। यानी सप्तम भाव और दसम भाव के स्वामी का 12वें घर में आना आपके लिए इस गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। अतः इस गोचर की अवधि में बुध से संबंधित मामलों में आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा। बुध ग्रह जिन जिन भाव के स्वामी हैं उन भाव से भी संबंधित मामलों में आपको सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। सप्तम भाव यानी दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप का व्यापार को दिखाता है, तो यहाँ पर सतर्क रहना है। दसम भाव आपका रोजी रोजगार, आपका कर्म है जो आप करते हैं, वहां पर आपको बहुत अपनी वाणी को सौम्य रूप में रखना है और बहुत ज्यादा सतर्क होकर कार्य करनी है। तो यहाँ पर 12वें घर में कर्म स्थान के स्वामी 12वें भाव में आ जा रहा है। अतः कार्य क्षेत्र को लेकर किसी भी तरह की रिस्क ना ले, लापरवाही ना करे, किसी पर भरोसा ना करे, खुद का काम खुद ही से करे, सहकर्मियों के भरोसे कुछ ना छोड़े, वरिष्ठों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर रखे, सीनियर्स के साथ अच्छा कम्युनिकेशन रखें। हालांकि बुध का वृश्चिक राशि में गोचर के दौरान विदेश से संबंधित आपको खूब लाभ होने वाला है। अगर आप विदेशी क्षेत्र से काम संबंधित है, अच्छे परिणाम भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन फिर भी इस दौरान नौकरी को लेकर किसी भी प्रकार का रिस्क ना ले, ना तो अभी बदलाव करने की सोचें। सप्तम भाव का स्वामी द्वादश भाव में गया है। ऐसे में जीवन साथी या जीवन संगनी के साथ संबंध कमजोर हो सकते हैं, इस बात का ख्याल रखना होगा। साथ ही व्यर्थ की यात्राओं से बचना जरूरी होगा। अपने और अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वयं को तनाव मुक्त रखें। यदि विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि डेली रूटीन को भी यहाँ पर 6ठा भाव दिखाता है। तो आपको अपनी दैनिक रूटीन को बड़ा ही शेड्यूल के साथ बनाना होगा। अन्य लोगों को अपनी प्रतिस्पर्धाओं से जो है सजग रहने की आवश्यकता होगी। इन सावधानियों को अपनाने की स्थिति में आप बुध ग्रह की नकारात्मकता से बच सकेंगे। देखिए प्रत्येक दिन आप माथे पर केसर या हल्दी का तिलक जरूर लगाएं। उपाय के तौर पर गणेश जी को हर बुधवार ध्रुवा घास की माला पहनाना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा हर बुधवार पक्षियों को हरी मूंग की दाल का दाना डालना शुरू कर दीजिए, या फिर आप गाय को हरी सब्जी खिलाना शुरू कर दीजिए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो अपने घर के पूजा स्थल में आसन लगा लीजिए एक निश्चित समय अवधि पर, और दुर्गा चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए, या फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र या फिर दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय का पाठ शुरू कर दीजिए आप करना। या फिर आप दुर्गा मुद्रा लगाकर ओम धूम दुर्गाय नमः मंत्र या फिर माँ दुर्गा के नवारण मंत्र का जाप अगर आप शुरू कर देते हैं कंटिन्यू बेसिस पे, आपको लगातार
लगातार ये करना है, कुछ समय भगवती को देना और फिर भगवती आपको हर प्रकार से प्रोटेक्ट करेगी। बुध ग्रह के शुभ प्रभाव, बुध ग्रह के साथ समस्त बाकी के ग्रह भी शुद्ध और सिद्ध आपके हो जाएंगे, लेकिन अगर आप ये कंटिन्यू करते हो तो। इसके अलावा आप ये माँ भगवती की उपासना करने से बुध ग्रह बहुत स्ट्रॉन्ग और प्रबल हो जाता है। और बुध हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाणी, धन कारक, व्यापार का कारक है, इसलिए बुध की मौजूदगी हमारी लाइफ में बहुत अहम भूमिका निभाती है। ऐसे में हमेशा ही अपने घर में हरे कलर के कपड़ों को प्राथमिकता दें और बिना जोड़ के चांदी का छल्ले दोनों हाथों की छोटी उंगलियों में धारण करें। इससे भी बुध ग्रह आपका जो है बली होता है।